अमेरिकी फौज ने बुध को हिंद महासागर में मौजूद ईरानी वॉरशिप आयरिस डेना को टारपीडो के हमले में डुबो दिया था। ईरानी वॉरशिप ने कुछ दिनों पहले ही भारत के साथ जंगी मश्क में हिस्सा लेकर वापस जा रहा था, जब इस पर श्रीलंका के पास हमला हुआ। इस बीच एक दिफाई तज्जिया निगार ने खदशा जाहिर किया है कि क्या अमेरिकी सबमरीन ने इस हमले के लिए भारत से मिले इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। नई दिल्ली के सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में जियो स्ट्रेटेजिस्ट और स्ट्रेटेजिक स्टडीज के प्रोफेसर एमेरिट्स ब्रह्मचलानी ने भारत और अमेरिका के बीच फौजी साझेदारी का जिक्र किया है, जिसके तहत दोनों मुल्क सेंसिटिव मैरीटाइम डेटा एक दूसरे से साझा करते हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, कैश शेयर की गई इंटेलिजेंस ने ईरानी फ्रिगेट को डुबो दिया। मिलिट्री समझौते COMCASA और LEMOA के तहत भारत और अमेरिका सेंसिटिव समुद्री डेटा शेयर करता है। अगर अमेरिका की हमलावर पनडुब्बी शेयर किए गए डेटा का इस्तेमाल करके किसी ईरानी फ्रिगेट का पता लगाती है और उसे डुबो देती है, जो किसी मल्टीलेटरल बहरी मश्क में हिस्सा लेने के बाद अभी अभी भारतीय पोर्ट से निकला था, तो ये डिफेंस पार्टनरशिप की बुनियादी खिलाफ वर्जी होगी। आयरिस डेना जैसे मौज क्लास फ्रिगेट भले ही हथियारों से पूरी तरह लेस भारत के समुद्री इलाके में काम कर रही अमेरिका की न्यूक्लियर पावर सबमरीन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। उन्होंने लिखा, हालात मायने रखते हैं। अगर डेना के पास बहुत कम या कोई हथियार नहीं था तो यह हमला लड़ाई से ज्यादा पहले से सोची समझी कार्रवाई जैसा लगता है। गौरतलब है कि ईरान ने कहा कि जहाज पर कोई हथियार नहीं था और ये भारतीय नेवी के बुलावे पर आया था। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने जोर देकर कहा कि डेना भारतीय नेवी का मेहमान था और उस पर बिना किसी वार्निंग के हमला किया गया। भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे आयतुल्लाह अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने जहाज पर हमले को इंटरनेशनल कानून के खिलाफ बताया, क्योंकि इसमें किसी तरह का हथियार नहीं था। चिलानी ने इन दावों को गलत नहीं बताया। उन्होंने कहा कि यह जहाज नेवल एक्सरसाइज पर था, जिनका फोकस दोस्ती और ताउन पर होता है। ऐसे में मश्क में आने वाले वॉरशिप हथियारों का कॉम्बैट लोड नहीं रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मिलन एक्सरसाइज के हार्बर फेज के दौरान इसमें हिस्सा लेने वाले जहाजों का सेफ कॉन्फ़िगरेशन में रहना जरूरी था।